नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम स्वतंत्रता के विषय में बात करेंगे। फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता, और इसमें हम जानेंगे कि आखिर स्वतंत्रता क्या है। और इस पाठ में हम दो प्रकार से स्वतंत्रता के विषय में बात करेंगे। पहले हम देश की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों? प्रत्येक वर्ष भारत में 15 तारीख को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? और इतिहास हमें बताती है कि ठीक इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासक से आज़ादी प्राप्त किया था। और स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, यानी कि गुलामी से मुक्ति। इतिहास हमें बताती है कि बहुत साल पहले हमारा ये देश ब्रिटिश शासक के चंगुल में थे। वो भारत पर हुकूमत करते थे, उन्हीं का सब कुछ चलता था। वो जैसा चाहते थे वैसे ही होते थे। परंतु हम देखते हैं बहुत से वीर क्रांति नेताओं के द्वारा ये भारत को आज़ाद किया गया, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बहुत से भारतवासी थे जिनकी योगदान के द्वारा आज भारत देश ब्रिटिश शासक के चंगुल से आज़ाद हुआ है, उससे गुलामी से आज़ाद हुआ है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और तब से हम देखते हैं कि भारत जब ब्रिटिश शासक से आज़ादी पाकर भारत जो है अपना फिर नियम कानून और व्यवस्था बनाया, हम देखते हैं उसी दिन से भारत में एक नया युग का आविष्कार हुआ, एक नया युग का आरंभ हुआ। और औषधि, कला और शिक्षा के क्षेत्र में आज हम तमाम भारतवासी बहुत ही तरक्कीशील हुए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हो पाना पहले संभव नहीं था, परंतु हम उन महान क्रांतिकारी नेताओं को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में अपना प्राण का बलिदान दिया। वे शहीद हो गए और आज उन्हीं के बदौलत से हम आज भारत में स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं। और चूंकि भारत में कई धर्म पंथ के लोग हैं, वे सब भारत में भाईचारे के प्रति एकता और अखंडता के रूप में आज एक साथ मिल करके चल रहे हैं। भारत में जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते हैं, और जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण आज सभी धर्म पंथ के लोग भारत में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं और स्वतंत्रता महसूस करते हैं।
आजादी महसूस करते हैं, जबकि अन्य देशों में इस प्रकार की आजादी नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म पंथ के लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हो, हम सब एकता के रूप में आज हम भारतवर्ष में स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं और सब हम अपने अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाए कुल मिलाकर के सबका साथ सबका विकास। सचमुच में अन्य देश में ऐसा नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म पंथ के लोग आज आजादी महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। और एक्चुअल में प्रियो, आज ये जो हमें अवसर मिला है यहाँ आजादी पूर्वक रहने का, स्वतंत्रता पूर्वक रहने का, तो इसका मुख्य कारण है कि महान क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा भारत को आजाद किया जाना। हम देखते हैं कि जब से भारत को आजाद किया गया तब से यहाँ हर कोई प्रेम भाईचारे की प्रीति से और एकता अखंडता को बनाए रखने में हर किसी का आज सहयोग प्रदान हो रहा है। और तभी हम यहाँ सब कोई एकता के साथ बने हुए हैं। लेकिन अन्य देशों में तरह तरह की आतंकवादी, तरह तरह की दुर्घटनाएं, तरह तरह की लड़ाइयां जारी है। परंतु भारत में आज हम सब कोई सचमुच में कहा जाए तो आजादी को महसूस कर रहे हैं। प्रियो, आज हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में वही स्वतंत्रता को प्रत्येक वर्ष यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे यानी कि हर 15 अगस्त को आजादी का पर्व मनाए जाने का इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश ठीक 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और तब से हम आज भारत देश में रह करके हर धर्म पंथ के लोग आजादी को महसूस कर रहे हैं। हम इस बात के लिए उन तमाम महान पुरुषों का और तमाम क्रांतिकारी वीर नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी तथ्य है प्रियो, जिसमें मनुष्य जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और आज जहां तक पृथ्वी पर मनुष्य देखा जाता है, और आज उन्हें एक ऐसी स्वतंत्रता की जरूरत है जो अनंत काल तक ठहर सके। अभी तक हम देखते हैं कि इस पृथ्वी में एक से एक धनाढ्य पैदा हुए, एक से एक वीर पुरुष पैदा हुए और एक से एक बुद्धिमान पुरुष पैदा हुए। लेकिन शायद वो उनकी आत्माएं सचमुच में स्वतंत्र होकर के परमेश्वर को प्राप्त किए होंगे या स्वर्ग को प्राप्त किए होंगे, ये बात तो हम नहीं जान सकते। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज सचमुच में समस्त मानव को यह आवश्यक है कि वो सच्चाई को जाने,
सच्चाई को जाने। उस शास्त्र का वचन हमें बताती है, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम मानव केवल शरीरधारी ही नहीं है, हमारे भीतर में प्राण है, हमारे भीतर में आत्मा है। मतलब कि समस्त मानव शारीरिक भी है, आत्मिक भी है और प्राणिक भी है। और कई शास्त्र हमें बताती है कि मनुष्य 3 दशाओं में पाया जाता है, शारीरिक, आत्मिक और प्राणिक। यानी कि मनुष्य के भीतर में प्राण भी है और आत्मा भी है और वो शरीर में है। हम सब शारीरिक रूप से यहाँ जिंदे हैं, लेकिन हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हम अपने प्राण के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये तो अवश्य है कि हम यहाँ के लिए चाहे कितनों धनाढ्य हो जाए, कितने बुद्धिमान भी हो जाए, चाहे जगत के तमाम चीजों को प्राप्त कर लें, परंतु हमारे भीतर जो आत्मा है उसके लिए हम क्या कुछ करते हैं। क्योंकि उस शास्त्र का वचन हमें बताती है कि ये शरीर में रह करके हम जो कुछ करते हैं उन्हीं के अनुसार फिर आगे को हमें जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य इसलिए मरते हैं कि उसको फिर से जीवन मिले, मृत्यु के बाद ही जीवन मिलता है। जैसे कि कोई बीज को ले लीजिए, किसान जब बीज बोता है तो वो बीज पहले मर जाता है, भूमि में पड़कर मर जाता है, फिर उसमें से अंकुरित होता है, एक नया पौधा अंकुरित होता है और वो धीरे धीरे बढ़ करके बहुत सारे फल को लाने वाला होता है। बस वही रचना मनुष्य की है। हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं, परंतु मरने के बाद जो हमें जीवन मिलता है वो हमेशा का जीवन होता है। इसलिए प्रियो, ये प्रतीकात्मक भाव को हमें समझने की भी जरूरत है, क्योंकि पौरुष शास्त्र हमें बताती है कि हम ये देह के द्वारा जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम स्वरूप ही हमें जीवन प्राप्त होना संभव होता है। और जहां तक मनुष्य है वहां तक पाप भी विद्यमान है, और कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है, क्योंकि कोई शास्त्र का वचन हमें बताती है यदि वो ये दावा करता है कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है तो उसमें सच्चाई नहीं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। कोई शास्त्र का वचन हमें बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। आज हर मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत अलग हो चुके हैं। इसीलिए तो मृत्यु मनुष्य में राज कर रहा है। अगर मनुष्य पाप ही नहीं करते तो मृत्यु भी मनुष्य में राज नहीं करते। और कई धर्म ग्रंथ भी हमें बताती है रोग, शोक, दुख, चिंता, संताप और क्लेश ये मनुष्य के पाप रूपी वृक्ष का फल है। और पौरुष शास्त्र भी हमें बताती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब से मनुष्य ने पाप किया उसके जीवन में मृत्यु ने राज किया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है कि हम पाप की दशा में अपने उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबने पाप किया। मतलब सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं, और पाप की दशा में मनुष्य जो है जवाबदेह है, और पाप की दशा में मनुष्य अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं और इस शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने ये पाप के बंधन से, पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया।
और जैसे कि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, यदि हम आज भी पाप कर रहे हैं तो पाप के दशा में हम पाप के दासत्व में हैं, पाप के दास हैं, पाप के गुलाम हैं। और आज समस्त मनुष्य को पाप के दासत्व से छुटकारा पाने की जरूरत है। और पाप के दासत्व से छुटकारा नहीं पाएंगे तो वो उद्धार को भी नहीं पाएंगे, मुक्ति को भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के लिए मुक्ति जरूरी है, उद्धार जरूरी है, साल्वेशन नितांत आवश्यक है। इसलिए हमें इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसे मार्ग का चुनाव करने की जरूरत है जो सचमुच में हमें परमेश्वर तक ले जाए, परमेश्वर पिता तक पहुंचाए। क्योंकि बहुत शास्त्र हमें बताती है, बहुत से ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। सचमुच में आज हम देखते हैं मनुष्य जो है अपने लिए अनेकों मार्ग बनाए हुए हैं। वो समझता है कि ये भी मार्ग वही जाएगा, ये भी मार्ग वही जाएगा, लेकिन नहीं। स्वर्ग जाने के लिए, यहाँ परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनेकों मार्ग नहीं है। और बड़े दावे के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमारी आत्मा को स्वतंत्र रखने के लिए एक उपाय जिसे अपनाना आवश्यक है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये तो अवश्य है कि सच्चाई को जाने बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। जब तक कि उसमें सच्चाई नहीं है तब तक कि वे अंधकार में है, पाप की दशा में है। जब सच्चाई आता है तो वो पाप के दासत्व से छूट जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि बहुत से क्रांतिकारी वीर नेताओं के द्वारा भारत देश आजाद किया गया, और आज हम इस देश में सचमुच में स्वतंत्रता का एहसास करते हैं, आजादी की एहसास करते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य जो है अपनी आत्मा से भाग कर कहीं नहीं जा सकता, और जब तक कि उसकी आत्मा में सच्चाई का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कि वो इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी आत्मा की भी चिंतन करनी चाहिए। इसलिए हमने कुछ ऐसे बात को आपके सामने रखना चाहते हैं जो सचमुच में हमारे लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि जहां तक मनुष्य आत्मिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी भी है, हमें समाज के बीच में रहना है, समाज की सेवा करना है, समाज की सुनना है और समाज को सुधारना है। उसी तरह से हमें अपने प्राण की चिंता करना है, अपनी आत्मा की चिंता करना है, जो हमारे भीतर में आत्मा है। मरने के बाद में ये आत्मा का क्या होगा? क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि मृत्यु के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी न्याय बाकी है, अभी न्याय बाकी है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोता है तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। मतलब इसके बाद, इस जीवन के बाद में जो हमारा न्याय होगा
उसके अनुसार हमें जीवन मिलेगा। कदाचित ऐसा न हो कि हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए नरक में चला जाए। इसलिए हमें इसी जीवन के रहते ही अपनी आत्मा का भी चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि इस शरीर में रह करके हम जो कुछ भी शरीर के लिए करेंगे तो शरीर के द्वारा ही हम उस जीवन को काटेंगे। यदि हमने इस शरीर में रह करके गलत काम किए, अपराध किए, तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज ये जानने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब सोचिए, आप ईश्वर से बहुत दूर हो जाएं, परमात्मा से आप बहुत दूर हो जाएं, तो उस दशा में कैसे आपका उद्धार होगा? आप तो वहीं पड़े रहेंगे अंधकार में, क्योंकि जब तक कि आपका परमात्मा से मिलन नहीं होगा, ईश्वर से मुलाकात नहीं होगा, तब तक के आपका उद्धार संभव नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम देखते हैं कि लोग अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों प्रायश्चित के काम कर रहे हैं। पवित्र बाइबल इस बात को पुष्टि करता है कि यदि कोई पाप कर लिए हैं तो उस पाप के क्षमा के लिए प्रावधान है, एक उपाय है, और पवित्र शास्त्र का वचन जैसे कि हमें बताती है। जैसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। तो हम बता दें, आपका पाप चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, आपका पाप चाहे अर्गवानी क्यों न हो, वो चाहे लाल रंग के क्यों न हो, लेकिन फिर भी से आपके पाप धोए जा सकते हैं, आप शुद्ध पाक पवित्र किए जा सकते हैं। क्योंकि जब तक कि आपके पाप धोए नहीं जाते, तब तक के आपको उद्धार मिल पाना संभव नहीं हो सकता, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसी जीवन के रहते ही उस सच्चाई को जानना पड़ेगा जिससे सचमुच में हम स्वतंत्र किए जा सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आखिर क्या है सच? और पवित्र शास्त्र हमें बताती है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पवित्र शास्त्र का ये दावा है कि यीशु यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु ही सच है, वही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में उसने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम मनुष्य के इतिहास के बारे में देखें तो पवित्र शास्त्र में जहां उत्पत्ति की किताब है वहां पर बताया गया है, मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी से बनाया गया और परमेश्वर ने उसमें अपने जीवन का श्वास को फूंक दिया। इसलिए हमें आज ये समझने की जरूरत है, हम न केवल शारीरिक हैं परंतु हमारे भीतर में आत्मा है। और पवित्र शास्त्र हमें बताती है, जिस दिन ये आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि मिट्टी से बनाया गया है। इसलिए हम इस देह में रह करके जो कुछ भी करते हैं उसकी खामियाजा को हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है,
उसके परिणाम अनुसार हमें फिर से जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि पहले मृत्यु फिर जीवन। और जैसे कि हमने गेहूं के बारे में दृष्टांत एक बताया, ये जब गेहूं को बोया जाता है तो जब तक के मर नहीं जाता है तब तक के उसमें पौधे नहीं उगते हैं। जब वो पूरी तरह से मर जाता है तभी उसमें एक पौधा अंकुरित होता है और वो फिर से बढ़ता है, फूलता है, फलता है और बहुत से फल लाता है। ठीक मनुष्य के भी जीवन इसी के समान है। अभी हम शारीरिक दशा में हैं, हमारे भीतर में आत्मा भी है, लेकिन हम इस जीवन में रहते हुए जो कुछ भी करते हैं वो हमारे आने वाले जीवन के लिए तय होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानने की जरूरत है, अपनी स्वतंत्रता को समझना है। हम जानते हैं कि जहां कहीं भी आप हैं, आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, सब चीज आपके पास में है, लेकिन फिर भी से ये सब कुछ के रहते हुए भी आप अपने प्राण आत्मा को नहीं बचा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सोचने वाली बात है प्रियो, ये सब कुछ यहीं तक सीमित रह जाएंगे, कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आपने इसी जीवन के रहते ही सच्चाई को पहचान लिए, सच्चाई को जान लिए, तो आप हमेशा के लिए स्वतंत्र किए जा सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब हम बात करें प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसको परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उद्धार के लिए इस जगत में भेजा। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जैसे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के कई सौ साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी यह भविष्यवाणी किया गया था, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है। और जैसे लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और जैसे लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमें बताती है यीशु मसीह का इस जगत में आने का असली उद्देश्य यह था कि वो हमारे जीवन से शैतान के कार्य को नष्ट करे। हमें जानना जरूरी है कि तमाम सृष्टि में मनुष्य ही परमेश्वर की एक ऐसे हस्तकृति है जो सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने महिमा के लिए बनाया था। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और शास्त्र का वचन हमें बताती है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। और इस बात को जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र के कुछ वचन है उसको देखेंगे। जैसे लिखा है
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। जहां मनुष्य पाप करता है तो वो पाप के दास बन जाता है, और जब पाप के दास बन जाता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। पाप जैसा कराता है वैसा ही करते रहता है। क्योंकि पृथ्वी में जहां कहीं भी मनुष्य है सबने पाप किया, इसलिए तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पाप की दशा में मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए हम देखते हैं जब समय पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हम व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था हम पर राज कर रहा था और हम पाप के दासत्व में थे। जब कोई व्यक्ति किसी के कर्जदार हो जाता है तो उस पर उसकी स्वामी जो है राज करता है और उन तमाम बातों को उनको उठाना पड़ता है, सहना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार प्रियों, जब मनुष्य जो है पाप करता है तो पाप के दासत्व बन जाता है, पाप का दास बन जाता है, और दास पर पाप जो है प्रभुता करने लगता है। जैसे नौकर पर स्वामी प्रभुता करता है, वैसे ही पाप करने वालों पर पाप प्रभुता करने लगता है। अब वो पाप के दासत्व में होने के कारण वे अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं जब समय पूरा हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है पाप के दशा में अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकता, तब परमेश्वर ने मनुष्य पर अनुग्रह की दृष्टि किया और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि उनको मोल लेकर छुड़ा ले। और किस प्रकार का मोल से छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र बेशकीमती लहू को बहाकर। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमारे प्रायश्चित का कीमत लहू था, और भेड़ बकरों के लहू से संभव नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेशकीमती लहू से ही हमारा उद्धार संभव था। और उसके पवित्र बेशकीमती लहू से हम पाप के दासत्व से छुड़ाए गए हैं। ये बात को अच्छी तरह से पवित्र शास्त्र हमें बताती है। पवित्र शास्त्र के कई आयतें हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा शख्स है जिसने हम सबके पाप का प्रायश्चित बन गया, हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जानना जरूरी है। आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि उसके पाप की छुड़ौती परिणाम स्वरूप किसने बलिदान किया। एक आयत है जो परमेश्वर का वचन हमें बताती है, और इस बात को हम देखेंगे इसमें हमें क्या कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मतलब कि जब मनुष्य पाप करता है तो उस स्थिति में वो निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रोगी हो जाता है। जिस तरह से एक रोगी व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता। और शास्त्र हमें बताती है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लेकिन ये देखा गया जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा,
ताकि हम जैसे पापियों का उद्धार कर सके। और हमारे पाप की प्राण की छुड़ौती कोई भेड़ बकरों से नहीं था, उसकी पवित्र बेशकीमती लहू से ही संभव हुआ है। देखेंगे पवित्र शास्त्र का वचन इस विषय में हमें और क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, हमारी प्राण की छुड़ौती का कीमत को कोई भी बेशकीमती नाशवान चीजों से नहीं आंका जा सकता। जैसे कि आज मनुष्य का धारणा है कि मेरे प्राण की छुड़ौती भेड़ बकरे और अन्य प्रकार के पशु पक्षी का बलिदान परिपूर्ण होगा। नहीं, क्योंकि हमारे प्राण की छुड़ौती की कीमत केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की लहू ही जरूरी था। और जैसे लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पहले जमाने में ये होते थे, जब लोग पाप करते थे तो अपने प्रायश्चितों के लिए पशुओं का बलिदान करते थे। लेकिन पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, अब परमेश्वर को ऐसे लहू की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य की गलत धारणा है। मनुष्य सोचे कि मैं बकरों का बलिदान दूंगा, पक्षियों का बलिदान दूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने उन सबों को बनाया है। जितने पहाड़ के जानवर है, पशु पक्षी है, सब उसके बनाए हुए, सब उसी के है। वो चाहे तो किसी को भी अपने पास बुला ले, लेकिन नहीं, परमेश्वर को उनकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हम पर तरस खाया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी परमेश्वर को देने के लिए या हमारे पाप की प्रायश्चित के बदौलत कुछ भी नहीं था। उस दशा में हम मृत्यु के कगार पर थे, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमारे लिए मृत्यु दंड की कठोर घोषणा हो चुकी थी, परंतु बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया। पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप की मजदूरी मृत्यु थी और अभी भी है उनके लिए जो अपने जीवन के रहते हुए भी सच्चाई को पहचानने से इंकार कर देंगे या परमेश्वर की आज्ञा को मानने से वंचित हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए संभव है जो अपने जीवन के रहते हुए सच्चाई को जान ले। यदि वो सच्चाई को जान लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बड़े दावे के साथ में कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप देखे होंगे कहीं भी जाने के लिए कोई ना कोई साधन की जरूरत पड़ता है, और आज मनुष्य इसीलिए बहुत प्रकार के कर्म कांड कर रहे हैं कि ऐसा करने के द्वारा मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा, ऐसा करने के द्वारा मैं परमेश्वर से मुलाकात कर लूंगा, ईश्वर से मुलाकात कर लूंगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। लेकिन उस प्रकार की तामझाम से संभव नहीं हो सकता। हमें आज एक ऐसे मार्ग की चुनाव करने की जरूरत है जो सचमुच में परमेश्वर तक हमें पहुंचाता है, परमेश्वर से मेल कराता है। और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यदि कोई मार्ग है
और यदि कोई मध्यस्थ है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह। यदि हम अपने जीवन के रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमेशा का जीवन हमारा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बड़े दावे के साथ में बताती है कि जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। परमेश्वर अपनी इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं सुनने के लिए, और 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।